My dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी एक्सरसाइज वर्ड्स मीनिंग और जो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2 में वो हल करेंगे, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2025 में, उसमें रिड्यूस सिलेबस का नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 3 पोएम्स हैं। एक पोएम है ल्यूसी गिरे, दूसरा पोएम है द एबट ऑफ कैंटरबरी और तीसरा पोएम है सुरखावड़ी। हम द एबट ऑफ कैंटरबरी की एक्सरसाइज हल कर रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। हम स्टार्ट करें द एबट ऑफ कैंटरबरी। एक्सरसाइज 1, कॉलम ए हैज़ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये कॉलम ए, यहाँ कॉलम ए में 10 वर्ड्स दिए गए हैं। ये 10 वर्ड्स कहाँ से हैं? जो पोएम है उसी में से दिए गए हैं। अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द पोएम। अब उनको, ये जो वर्ड्स हैं 10, इनको पोएम में से अंडरलाइन करें। कॉलम बी हैज़ द कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग। अब ये कॉलम बी है। अब इनकी यहाँ कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उनकी कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग कॉलम बी में दी गई है, बट दे आर जम्बल्ड अप। लेकिन वो जम्बल्ड अप हैं, मिक्स्ड हैं, सीरीज में नहीं है। मतलब एंशंट की मीनिंग सून नहीं है, लेकिन एंशंट की मीनिंग यहाँ इस कॉलम बी में कहाँ ना कहाँ ज़रूर मौजूद है। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में काम करें। अगर आपके पास क्लास में और साथ बैठा है या बैठी है तो उसके साथ जुड़ जाएं, बातें भी करें, कचर भी करें, मज़ा भी लें, काम भी करें। ट्राई एंड मैच द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। कोशिश करें कि कॉलम ए की एप्रोप्रिएट मीनिंग कॉलम बी से फाइंड आउट करें। एंड राइट योर आंसर इन कॉलम सी। और आपका जो जवाब है वो कॉलम सी में लिखें। ट्राई एंड मैच द एप्रोप्रिएट मीनिंग of each word and write your answer in the column C. Share your work with your partner. Once you have completed, जब आपने सारा काम कर लिया तो वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ वर्ड में सब पहले कॉलम ए वाले पढ़ रहा हूँ। एंशंट, मेरी, एनन, रिनोन, फोल्ड, गैलेंट, जेस्ट, पार्डन, लीजमैन, डिवाइस। अब यहाँ एंशंट की मीनिंग है बहुत कदीम, पुराना। अब बी में यहाँ ऐसा कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग कदीम पुराना हो? बिल्कुल, प्रिमिटिव। यहाँ क्या है? प्रिमिटिव। अब यहाँ प्रिमिटिव ए बी सी डी ई एफ में लिखा है प्रिमिटिव, तो यहाँ मैंने इसके सामने लिखा है एफ। एंशंट की मीनिंग क्या है? प्रिमिटिव। आप सी में लिखें प्रिमिटिव। दूसरा वर्ड है मेरी। मेरी मतलब खुशी। अब यहाँ देखें एच में लिखा है कॉलम बी में हैप्पी। अब मेरी की जो मीनिंग है वो हैप्पी। अब यहाँ मेरी कि आप कॉलम सी में लिखें हैप्पी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है कॉलम बी में एच में लिखा है हैप्पी, मैंने मेरी के सामने एच लिखा है हैप्पी। थर्ड पे आ जाए एनन। एनन की मीनिंग है एकदम जल्दी। अब यहाँ सून मतलब एकदम जल्दी। अब एनन के मैंने आगे लिखा है
ए, क्योंकि कॉलम बी में ए में सून लिखा है, ठीक है। फोर्थ वर्ड है रिनोन, मतलब मशहूर। यहाँ फेम की मीनिंग मशहूर है। या कॉलम बी में जे में लिखा है फेम, तो मैंने रिनोन के सामने लिखा है जे, मतलब फेम और रिनोन की एक ही मीनिंग है। फिफ्थ वर्ड है फोल्ड, मतलब जोड़ना, बंद करना। यहाँ आई में लिखा है इनक्लोयर, मतलब बंद करना, तो फोल्ड के मैंने आई लिखा है, मतलब कॉलम बी में जो आई वर्ड है वो इसका सिनोनिम है। सिक्स्थ है गैलेंट, मतलब बहादुर। यहाँ ब्रेव की मीनिंग बहादुर है, तो मैंने गैलेंट के आगे जी लिखा है, क्योंकि जी कॉलम बी में मीनिंग बताता है जो गैलेंट की मीनिंग है। सेवेंथ जेस्ट, मतलब खुशी या फनी, मजा आया। अब यहाँ जेस्ट, जोक, जेस्ट और जोक की मीनिंग एक ही है, तो मैंने जेस्ट के आगे लिखा है ई, जोक। आठ पार्डन, माफ करना। यहाँ इसकी मीनिंग है फॉरगिवनेस, लीजमैन, नोबलमैन, डिवाइस, मतलब प्लेन करना, कुछ प्लेन करना। अब हम एक्सरसाइज बी पे आ रहे हैं। रीड द पोएम अगेन, पोएम को फिर पढ़ें एंड इनसर्किल द राइट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को इनसर्किल करें। क्वेश्चन 1, द बेलेट देबट ऑफ कैंटरबरी इज नरेटेड इन डैश पर्सन। जो बेलेट है, ये जो सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग जिसमें कहानी नरेट की जाए, लॉन्ग नेरेटिव पोएम इज कॉल्ड बेलेट। एबट ऑफ कैंटरबरी कौन से पर्सन में कहानी नरेट की गई है? पर्सन प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो आई और थर्ड पर्सन फर्स्ट और थर्ड में नरेट की गई है। जो पहला क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन 2, द पोएट सेज टू द रीडर दैट ही इज गोइंग टू टेल अ डैश स्टोरी। जो पोएट है, शायर, वो रीडर्स को बता रहा है कि वो उनको देश देश कहानी बताने जा रहा है। ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी फनी, ऑप्शन सी टेरिबल, ऑप्शन डी फोक। फनी स्टोरी, ऑप्शन बी फनी स्टोरी। 3, किंग जॉन was jealous of Ebert's housekeeping and high dish। किंग जॉन जेलस था एबर्ट की हाउसकीपिंग, उसके घर, बड़े घर की वजह से, और हाई ब्लैंक, हाई कैरेक्टर। ऑप्शन बी रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी रिनोन। ऑप्शन डी करेक्ट है, वो जेलस था एबर्ट की हाई रिनोन से। अब हम क्वेश्चन थर्ड पढ़ रहे हैं। किंग जॉन feared that the abbot was working against his dish। किंग जॉन को खौफ था कि एबट इसके देश के अगेंस्ट काम कराए। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी पॉलिसीज, ऑप्शन सी क्राउन, ऑप्शन डी मिरेकल्स। ऑप्शन सी क्राउन, इसके क्राउन के खिलाफ काम कराए। क्वेश्चन फिफ्थ, किंग जॉन टोल्ड the abbot if he did not answer his 3 questions he would be dash। किंग जॉन ने एबट को कहा कि अगर उसने इसके 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो ये इसको खाल करेंगे। ऑप्शन ए beheaded, ऑप्शन बी पॉइजनड, ऑप्शन सी बेनिश्ड, ऑप्शन डी फाइंड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए beheaded, उसका सर उसकी बॉडी से अलग किया जाएगा। क्वेश्चन 6, after listening to the king's questions the abbot wrote to dash universities। जब एबट ने बादशाह के सवाल सुने तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी गई? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड एंड कैलिफोर्निया,
ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड एंड कैंटरबरी, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड एंड कैंपेल, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। क्वेश्चन 7, द एबट requested the king to give him dash weeks space। एबट ने किंग को कहा कि उसे डेश हफ्तों का टाइम दिया जाए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन 8, while going back to his hometown the abbot met a dash। जब 3 हफ्ते पूरे हुए तो एबट अपने होम टाउन जा रहा था। एबट किससे मिला? ऑप्शन ए फार्मर, ऑप्शन बी फ्रेंड, ऑप्शन सी नेबर, ऑप्शन ई शिफर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट है, शिफर्ड से मिला। क्वेश्चन 9, द शिफर्ड डिमांडेड एबट्स डैश टू आंसर किंग्स क्वेश्चन। शिफर ने एबट से डिमांड की कि वो उसे डैश दे बादशाह के आंसर्स देने के लिए। ऑप्शन ए लैंड्स, ऑप्शन बी हाउस, ऑप्शन सी हॉर्स एंड रेस, ऑप्शन डी वेल्थ। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी हॉर्स एंड रेस। अब देखें यहाँ एक्सरसाइज 3 है कि यहाँ जो स्टेटमेंट है वो कौन से स्टेंजा में कही गई है, आपको नंबर लगाना है। एबट इज वेरी हाई वेरी रिच पर्सन, स्टेंजा 3 में बात कही गई है। 2, एबट सीम्स सेटिस्फाइड इन द कोर्ट, स्टेंजा 5 में बात कही गई है। 3, क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, स्टेंजा 9 में बात कही गई है। 4, एबट ट्राइज टू फाइंड आउट द आंसर्स, स्टेंजा 11 में बात कही गई है। 5th, एबट इज श्योर टू हैव हिज पनिशमेंट, स्टेंजा 12 में बात कही गई है। 6th, द किंग रिवार्ड्स द शिफर डैश, स्टेंजा 25th में बात कही गई है। अब ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि आएंगे, आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।